हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सबों को पता है कि हम यहाँ पे जेई 2024 का सिलेबस डिस्कशन हो रहा है यहाँ, तो उसी को देखते हुए जो डिलीट टॉपिक हुआ वो हम बताएं मैथ का। जो अब जो डिलीट हुआ है तो ऐड भी तो होगा ना, तो अभी देखेंगे कि क्या क्या ऐड हुआ नए सिलेबस में। नया सिलेबस में क्या क्या ऐड हुआ है, तो हम पहले हेडिंग दे के रखे हैं जेई 2024 एडेड टॉपिक्स। ठीक है, तो देखेंगे पहले मैथ में ही देख लेते हैं। ज़्यादा ऐड नहीं हुआ है, एक दो टॉपिक ऐड हुआ है। मैथ में जो ऐड हुआ है वो है हमारा इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन ऑन द कोऑर्डिनेशन एक्सिस। क्या है? इंटरसेप्ट्स of a line intercepts of a line on the coordinate axis on the coordinate axis। ठीक है ना, ये टॉपिक जो ऐड हुआ है, ये टॉपिक जो जिस चैप्टर का है उसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ये इस चैप्टर में ये टॉपिक ऐड हुआ है। और बस एक ही टॉपिक इस मैथ में ऐड हुआ है। इसके बाद हम केमिस्ट्री में देखते हैं जो ऐड हुआ है। इसके बाद केमिस्ट्री का जो एडेड टॉपिक है वो देखने के बाद हम केमिस्ट्री का जो डिलीटेड टॉपिक है वो देखेंगे। ठीक है ना, जो डिलीट हुआ है इसके बाद वो हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं केमिस्ट्री का एडेड टॉपिक क्या है इसका। इसमें भी ज़्यादा ऐड नहीं हुआ है, एक दो टॉपिक ही मात्र ऐड हुआ है। पहला है केमिकल थर्मोडायनेमिक चैप्टर बोलो या यूनिट, दोनों एक ही होता है। इसमें केमिस्ट्री में मैथ में अलग हो जाता है, फिजिक्स में अलग। यूनिट होता है एक बहुत ही बड़ा, ठीक है ना, उसके अंदर एक चैप्टर होता है। एक यूनिट में हो जाएगा, दो तीन चैप्टर मिल के आता है। ठीक है ना, चैप्टर अलग होता है, यूनिट अलग होता है, लेकिन कहीं कहीं वे चैप्टर और यूनिट इक्वली कर देते हैं। ठीक है ना, लेकिन दोनों एक अलग चीज है। क्या देखें है केमिकल थर्मोडायनेमिक। ठीक है ना, हमारा चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनेमिक। इसमें जो हमारा एड वाई, इस चैप्टर में जो हमारा एड वाई वो है हमारा इंट्रोपी। क्या है? इंट्रोपी एड हुआ है। और एक चैप्टर है जिसमें ऐड हुआ है बायोमोलिक्यूल्स में हार्मोन्स ऐड हुआ है। ठीक है ना, जो जिसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो सब पढ़ना है। क्या है? बायोमोलिक्यूल्स में जो ऐड हुआ है वो क्या है? हार्मोन्स। इतना टॉपिक ऐड हुआ है केमिस्ट्री और मैथ में। ठीक है ना, इसके बाद हम देखेंगे अपना
केमिस्ट्री का डिलेटेड टॉपिक्स, इसको भी हम 3 पार्ट में लाएंगे। और इसके बाद आप सबको पहले से हम बता ही भी चुके हैं कि 1 जनवरी से स्टार्ट होगा हमारा एक PYQ सेशंस, जिसमें हम PYQ हर ईयर के हर चैप्टर वाइज कराएंगे ताकि आपका जेईई मेंस आसानी से क्लियर हो सके, क्योंकि PYQ से भी क्वेश्चन रिपीट होता है जेईई मेंस में। एडवांस में होगा या नहीं होगा वो गारंटी नहीं है, क्योंकि एडवांस का एक अलग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है, उसमें रिपीट होने का कम चांस होता है। उसमें एक या 2 क्वेश्चन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, लेकिन मेंस में गारंटी है मिलेगा। अगर आप 5 साल के प्रीवियस ईयर 5 साल का सॉल्व किए हो तो सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप साल 2 साल नहीं पढ़े हो तो में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चांस है कि हो सकता है। इस आप सब इतना लिखिए, तब तक हम बता इसको मिटाने के बाद हम बताते हैं केमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। आप सब इतना लिखिए। उम्मीद है कि आप सब लिख लिए होंगे। इसके बाद हम देखेंगे केमिस्ट्री का रिलेटेड टॉपिक्स जो डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। पहले से हम मिटाने के बाद लिख दिए थे केमिस्ट्री सिलेबस पार्ट 1, इसमें ज़्यादा नहीं, बस 1-2 चैप्टर का ही डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में लगभग कंप्लीट डिस्कशन होगा, ठीक है ना। इसमें लिख देते हैं क्या, डिलीटेड टॉपिक्स, रिलेटेड टॉपिक्स। तो पहले हम देखते हैं क्या, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें क्या क्या है, क्या डिलीट हुआ है। फर्स्ट में क्या है हमारा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। इसमें इस चैप्टर से क्या क्या डिलीट हुआ है वो हम देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज and their measurement in chemistry। इन केमिस्ट्री पहला टॉपिक ये डिलीट हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ये टॉपिक भी डिलीट हुआ है। इसके बाद है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर और एसआई यूनिट। सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर
ईयर्स SI यूनिट, SI यूनिट्स और लास्ट डायमेंशनल एनालिसिस। एनालिसिस इस चैप्टर से इतना टॉपिक डिलीट हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद हम सेकेंड देखेंगे, और क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर? एटॉमिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है वो सब हम देखेंगे। उसके बाद हम फिर से आप सबों को बता देते हैं कि 1 जनवरी से 1 फरवरी तक हमारा PYQ सेशन चलेगा, जिसमें हर एक चैप्टर का PYQ आप सबों को दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल में आप सब बने रहिए। अगर आप सब हमारे पहले के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए यूट्यूब में सर्च कीजिए द बेंजीन। वहाँ पे हमारा वीडियो आएगा जिसमें हमारा फ़ोटो है, और हर वीडियो में उसमें क्लिक कीजिए और हमारे सारे वीडियो को देखिए वहाँ पे, द बेंजीन। और 1 जनवरी से होगा स्टार्ट PYQ सेशन विथ कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम बताएंगे, अगर सिलेबस कंप्लीट होता है, सिलेबस डिस्कशन जल्दी कंप्लीट होता है, तो हम एक वीडियो चलाएंगे जिसमें बताएंगे कि कौन से चैप्टर में कितना वेटेज रहता है। सो कौन से चैप्टर 1 महीने में, कौन सा चैप्टर ज़्यादा ध्यान से पढ़ने से आपका मैक्सिमम चांस रहेगा सिलेक्शन हो जाने का, ठीक है ना। सिलेक्शन हो जाने का मैक्सिमम चांस रहेगा कौन सा चैप्टर ज़्यादा ध्यान से पढ़ने से, ठीक है ना। हर एक सब्जेक्ट का एक अलग वीडियो आएगा, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग और मैथ का अलग वीडियो, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर से कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। थॉमसन एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एंड रदरफोर्ड एटॉमिक model and their limitations. Models and their limitations। क्या हमारा limitations? इतना डिलीट हुआ है इस चैप्टर से। इसके बाद हम देखेंगे आज का लास्ट जो है चैप्टर, वो है हमारा हाइड्रोजन में क्या क्या डिलीट हुआ है, ठीक है ना। हाइड्रोजन आप पहले ऊपर वाला लिख लीजिए इतना, क्योंकि हम मिटाने वाले हैं, आप सबके सामने इस वर्ड मिटाएंगे। आप सब पॉज करके लिख लिए होंगे, उम्मीद है। अगर नहीं लिखे हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ही, वहाँ से कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना।
उसके बाद हम बताते हैं कि सिलेबस आप सबों को भेज देंगे। अगर आप हमारे इंस्टा में हमें डीएम करते हैं या व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करते हैं या फिर टेलीग्राम के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं तो क्योंकि सब चीज़ का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप कहीं भी कोई डाउट होगा तो उसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं हमसे आके। इसके बाद हम अभी कहाँ पे थे, हाइड्रोजन को हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं हाइड्रोजन में कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है और कौन सा टॉपिक है। हाइड्रोजन में जो पहला टॉपिक डिलीट हुआ है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। क्या है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। इसके बाद है आइसोटॉप्स प्रिपरेशन। क्या है आइसोटॉप्स प्रिपरेशन। इसके बाद जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। क्या है प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद जो डिलीट हुआ है वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड हेवी वाटर। फिजिकल एंड केमिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड हेवी वाटर। ठीक है ना। इतना एक टॉपिक डिलीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर प्रिपरेशन रिएक्शंस एंड यूजेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये सब भी डिलीट हुआ है, वो सब हम लिखते हैं, ठीक है ना। उससे पहले हम अपने मार्कर में इंक डाल लेते हैं। यहाँ तक हुआ है। अब इसका जो है उनकी वाटर और हैवी वाटर का जो है स्ट्रक्चर प्रिपरेशन, ठीक है ना। स्ट्रक्चर प्रिपरेशन
प्रिपरेशन reaction and uses of hydrogen peroxide reactions and uses of hydrogen peroxide इसके बाद जो डिलीट हुआ है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स आयोनिक कोवलेंट एंड इंटरस्टिशियल। क्या है, अब यहां से हम ऊपर में लिखते हैं क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स क्लासिफिकेशन of hydrides of hydrides। इसमें जो जो टॉपिक है, एक टॉपिक है, ठीक है ना, इसमें जो सब टॉपिक है उसको हम सब टॉपिक बोलेंगे। वो है आयोनिक, कोवलेंट और इंटरस्टिशियल, ठीक है ना। आयोनिक, कोवलेंट, एंड इंटरस्टिशियल। स्टिशियल, इसके बाद जो है हाइड्रोजन हैज अ फ्यूल, हाइड्रोजन हैज अ फ्यूल, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। इतना टॉपिक डिलीट हुआ है, ठीक है ना, इस चैप्टर से। अब हम आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा सिलेबस से डिस्कशन करेंगे तो लॉन्ग कंटेंट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हम लॉन्ग कंटेंट आप सबको नहीं देंगे, हम देंगे एक शॉर्ट कंटेंट और एक क्वालिटी फुल कंटेंट, ठीक है ना, जिसमें लगभग 30 मिनट में आपका कवर किया जाएगा, चाहे वो जो भी हो। 30 से 45 मिनट तक जा भी सकता है, और मेरा टारगेट रहेगा कि 30 मिनट से पहले, यानी कि 20-25 मिनट, इस तरह से हर चीज़ कवर हो जाए। तो आज हम देखें हाइड्रोजन तक, और कल इसके आगे हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। तो अगर आप मैथ की सिलेबस नहीं देखें तो जाइए यूट्यूब में सर्च कीजिए द बेंजीन में सर्च करने के बाद हमारा चैनल मिलेगा, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ से हमारा मैथ का सिलेबस और डिस्कशन वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप सब जाके देख लीजिए। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप जाके हमसे कांटेक्ट कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन होती है तो वहाँ से हमें पूछिए। आज की हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक आप सब पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।